कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर समझाऊंगा, अच्छे से सोल्व कराऊंगा ताकि आपको आधे से ज्यादा चीजें यहीं पर याद हो जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के जो प्रवर्तक है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। प्रेम वाटिका के रचनाकार, यानी कि प्रेम वाटिका किन्होंने रची थी? रसखान की एक रचना है। कोई आपसे पूछने की रसखान की रचनाएं बताइए तो प्रेम वाटिका आप बता सकते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसने की है? तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। ठीक है। काव्य के बारे में रसात्मक वाक्यम काव्य में रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। किस जानवर को क्रोध नहीं आता? तो गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। देखिए जैसे दिन रात, ठीक है, माता पिता, ये सारी चीजों में कौन सा समास रहेगा? आपका द्वंद्व समास रहेगा। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। चलिए, सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हो तो जो सज्जन है ना उसकी निंदा ही करेंगे। यहां पर जाएगा आपका सज्जन। ठीक है। महाकाव्य में जो जीवन का है ना संपूर्ण चित्रण होता है। संपूर्ण बोल सकते हैं आप, विस्तृत बोल सकते हैं। सूर्य का तद्भव क्या है? देखिए सूर्य का जो तद्भव है ना सूरज है। चांद का चंद्रमा है। ठीक है भैया। चलिए, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो, ठीक है, हम भी नहीं जाएगा। यहां पर जाएगा हम भी। प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। कांजी हौज में। कांजी हौज में। दो बेलों की कथा जो गद्य की कौन सी विधा की रचना है? कहानी। कौन सी? कहानी। अच्छे से ध्यान से समझिए। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूं आप तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, अच्छे से कंप्लीट करेगा, क्योंकि 75% यही पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। मैं आपको है ना 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। यहां से देखिएगा सेट ए था, ये आपका सेट बी रहेगा, और ये सेट सी है, और ये सेट डी है। 4 तरह के पेपर जो बच्चा कर लेगा ना 100% बिल्कुल गारंटी है, उस बच्चे को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं समझाऊंगा, मैं करा रहा हूं आपकी मदद पूरी 100%, बिल्कुल फ्री में। सारे नोट्स 1 से लगा के 23 तक के क्वेश्चन के। चलिए, पंचवटी। पंचवटी की बात करें तो पंचवटी है आपका खंड काव्य। दो बेलों की कथा, ये क्या है हमारी? यह प्रेमचंद्र जी इनके कथाकार कहानी है, पर यहां पर ये प्रेमचंद्र इनके रचनाकार है। विद्यालय में कौन सी संधि पाई जाती है? देखिए विद्यालय का यदि आप संधि विच्छेद करोगे ना तो विद्या धन आलय, और यहां पर जो संधि रहती है वो सूर्योदय। ठीक है, इन ये आपका विद्यालय है, पुस्तकालय है, इन सब में आपकी जो संधि रहती है वो रहती है दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान लड़की पर दादी, तो ये आपको हो जाएगा चौथा। कई अंकों वाली रचना, जिसमें 1 से ज्यादा अंक रहता है ना उसे कहते हैं अपन नाटक, और 1 अंक वाली रचना को हम कहते हैं एकांकी। क्या कहते हैं भैया? जिसमें केवल, अच्छा अंक का मतलब क्या होता है? एपिसोड बोलते हैं ना, बोलते हैं नाटक में। सुना सुना पिछले एपिसोड में आपने ये देखा। चलिए एपिसोड नंबर 2 24 बोलते हैं, एपिसोड 1 एपिसोड 2, ये क्या है आपकी नाटक में एपिसोड चलते हैं, ना कि एकांकी में। एकांकी में केवल 1 ही अंक होता है। टोपी से ज्यादा कीमती जो होता है वो जूता होता है, तो यहां पर देख लीजिएगा आपका छठा आ जाएगा। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। बिल्कुल आपकी ये सत्य बात है।
रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है। सत्य है। झूरी गया का साला था, बिल्कुल राइट बात है भैया। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय जो है, बिल्कुल अभी तो मैंने बताया था, पुस्तकालय हो गया, हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, तो ये सब क्या है, ये दीर्घ संधि के ही उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, ये कहलाएगा आपका असत्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ये हो गया असत्य। अगला देखते हैं अब। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, अहंकारी। अब कौन सा, अहम नहीं खाएगा तो आदमी अहंकारी ही बनेगा। नायक के वृहद, वृहद ने की होता है संपूर्ण, जीवन का चित्रण किस काव्य में किया जाता है, सब जानते हैं। ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसे हम कहते हैं महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए, हीरा और मोती। अच्छे से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो बच्चा अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहता है ना, ध्यान से समझना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप तो कंप्लीट कर लो, पूरी मेरी गारंटी है, आप तो अच्छी से मेहनत करो, ठीक है। पंचामृत में कौन सा समास है, दिग्गज समाज। जर्नल मिथेया, यहां पर ये जर्नल मिथेया है, का चित्र किसने मंगवाया था, लेखिका की बहन रेणु ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक है। हो गया इतना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक अगले वीडियो में आप पूरा सॉल्यूशन इसका देखेंगे, ठीक है। आप यहां पर प्रश्नों को देख लीजिए, जितना आप कवर कर सकते हो कर लो, बाकी मैं जिस तरह ये ऊपर का समझाया ना, पूरा वैसे का वैसा नीचे भी समझाऊंगा। चलिए, छायावाद के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना के नाम लिखना है। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस किस तरह देखा और क्यों। पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। वीर रस की परिभाषा आपको लिखना है, एक उदाहरण देना है, ठीक है। अहंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद आपको बताना है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित किन्हीं दो गद्य नाटककारों के नाम आपको लेना है। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ये सारे प्रश्न आपके ना 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं। मैं जो बता रहा हूं उसको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, देख लो आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिए यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 का थवा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, 21, 22 और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो यहां से देखिए मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार करा लिया बच्चों पे। ये देखिए पहला क्या है अपना, यहां से देखते बेटा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और आप सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है इसको तो, क्योंकि देखिए स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बहुत महान विभूतियां उत्पन्न हुई। जैसे भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, अन्य आदि महान विभूतियां प्रकट हुई, ठीक है।
और इन्होंने क्या किया, समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ भी मिले, जैसे रामचरितमानस हो गया, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग भावना देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल था। अब यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देख लेना है ना, यदि किसी के पास सही तरीके से नहीं आता। छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद कामयानी और लहर झरना आंसू। तो देखो इसको ट्रिक क्या के माध्यम से भी आप करना चाहो ना तो ऐसा कर लेना कि देखो कामयानी नाम की लड़की थी, वो उसके बालों को लहर लहर लहरा रही थी, मेरे झरने में मैंने दिया उसका जुद्धिया ने एक घुम्मा तो तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। तो ये जयशंकर प्रसाद का आप आपके स्तर से लिख सकते हैं ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाकी हमारे बच्चे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 9th क्लास के बच्चे बड़े ही समझदार होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े वो तो बिल्कुल ही ठीक है समझदार है, क्योंकि वो तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं ना। अभी तो कहीं का मूर्ख होता तो अभी तक बीच में से छोड़ कर भाग गया होता। तो ये देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। हाँ, ये तो 9th है। यदि 10th में आप बिल्कुल टॉपर बनना चाहते हो तो एकदम फ्री यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल तो क्या है देख सकते हैं आप, अपनी कंडीशन तो ऐसी है, पर आप प्रयास कर रहे हैं कि ये टोटली यहाँ पर स्टैंड है। पहले दिन सभी बातों को छोड़ते हुए, ठीक है, वो तो डिजिटल बोर्ड जैसे आएगा आपको क्लासेस मिल जाएगी। यहाँ से था अपना क्वेश्चन नंबर 8 से, ये देखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। इतना हो गया भैया। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो आप तो, है ना। चलिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। देखो, पाठ्य मुक्तक जो है ना पढ़े जाते हैं और गेय मुक्तक गाए जाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये, ठीक है। इसमें ले तुक छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है, इसमें संगीतात्मक गहनता होती है। इसके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि है। इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए, ठीक है, उदाहरण दीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर किसी भी युद्ध का प्रसंग ओजस्वी घोषणा सुनते हैं ना, तो हृदय में जो उत्साह का भाव होता है, जैसे अपन गाना सुनते हैं ना, वो सॉन्ग माँ तुझे सलाम बोला, तो आदमी मन में 2-4 को तोड़ दूं क्या करूं, ठीक है। तो वो ऐसा इस तरह से उदाहरण लिख सकते हैं। बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। अलंकार की परिभाषा है, जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, दोहा छंद है, ठीक है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बानी गए ना उबरे, मोती माना सुनिए। ये आपका दोहा है। दोहा सारे वही है, सभी दोहे हैं जो भी अपन रामचरितमानस जो पूरा दोहा से ही भरा हुआ है ना, चौपाई और दोहा, दोहा चौपाई, सबसे ज़्यादा चौपाई है, दोहा है, ठीक है। गद्य, गद्य किसे कहते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद में किन्हीं 2 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइएगा, हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिए प्रेमचंद्र की भाषा शैली। तो यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जब नोट्स बनाना है ना, तो यहाँ पे गलती कर दी है, इनकी काव्यगत विशेषताएं नहीं, आपको लिखना है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। क्या लिखना है यहाँ पर, इनकी साहित्य विशेषताएं, या फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इनकी भाषा शैली की विशेषताएं। जैसे लिखा ना प्रेमचंद की भाषा शैली की, तो अपन यहीं से लाइन लिख सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये हो गई इनकी भाषा। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी शैली, ये इसका अथवा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 14 है। ये 14 का अथवा थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि समय ज़्यादा आपका नहीं बर्बाद होगा। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से 15 का अथवा, ये 16 है। यहाँ से 16वें का अथवा रहेगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर अपन 17 देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रेमी ढूंढट में फिरो, ये यहाँ पर है। प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी ना मिलियो कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो सब विसमृत होए। तो ये यहाँ से अपना देख सकते हैं, ये
हो गया, ये भावार्थ रहेगा अपना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18वां रहेगा, तो ये इसका अथवा है, ये लकुटी अरु कमरिया का पर राज, है ना, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ये संदर्भ प्रसंग और ये आपका भावार्थ है। ठीक है भैया। इसके बाद में इसी का अथवा वाला सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो ना। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं। ठीक है, वो हमेशा टॉपर बने, बस यही हमारी जवाबदारी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा की यदि हम बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा भी आप ध्यान से देखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा। ये हो गया गांधी जी वाला। ये यहाँ से ये व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, संवाद है। ये यहाँ से है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये सारांश है। ये इसका अथवा यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख लेना। ये क्वेश्चन हो गया नहीं, ये इसका अथवा हो गया, ये अथवा वाले का है ना। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। थोड़ा दो हिस्से में ले लो। ये निवेदन वाला है शुल्क मुक्ति का, ये हो गया इतना। इसके बाद में ये परीक्षा की तैयारी,